Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewer. Welcome to my YouTube channel Biological Beats. Teach you an effective way to build clear and strong concept. Today the topic of discussion is non-reproductive and reproductive structure of fungi. So let's start it. वेजिटेटिव स्ट्रक्चर भी हम कहते हैं नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को। तो नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाइफी के बारे में। हाइफी क्या होता है कि ये क्या एक ट्यूबुलर शेप स्ट्रक्चर होता है। ट्यूबुलर शेप स्ट्रक्चर यानी कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि इधर आपको शो भी हो रहा है। इसमें क्या होता है कि कॉन्टिन्यूस सेल्स होते हैं और इसके अंदर क्या होता है, ये किससे फिल हुए होता है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई से। इसमें क्या ये क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है, तो इसमें क्या होते हैं, एक से ज्यादा न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद इसकी जो सेल वॉल होती है वो किससे कंपोज हुई होती है, काइटन से, जैसे कि इंसेक्ट का एक्सोस्केलेटन होता है वैसे। उसके बाद क्या है कि स्टोलन। अब स्टोलन क्या है, ये क्या है, एक हॉरिजॉन्टल हाइफी है, जैसे कि ये इधर नजर भी आ रहा है कि ये एक हॉरिजॉन्टल हाइफी है, जो कि क्या करता है, जो डिफरेंट हाइफी होते हैं या जो ग्रुप ऑफ हाइफी होता है उसको क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टोलन। अब उसके बाद आ जाते हैं राइजाइड। राइजाइड क्या होते हैं, ये रूट लाइक जो पार्ट होते हैं हाइफी के, जो कि फंगस को सबस्ट्रेटम के ऊपर एंकर करते हैं, एंकोर करते हैं, तो वो किस में आ जाते हैं, राइजाइड में आ जाते हैं। उसके बाद अगर देखें कि जो इसमें क्या होते हैं, क्रॉस वॉल सेप्टा होते हैं, तो ये सेप्टा क्या बना देते हैं, एक कम्प्लेक्स एक कंपार्टमेंट बना देते हैं। सेप्टा के अंदर क्या होते हैं, सेप्टा के अंदर होते हैं पोर्स, और वो पोर क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म की मूवमेंट करवाते हैं। तो ये जो सेप्टा होते हैं यानी कि जो हाइफी है, हाइफी का जो एक नेटवर्क होता है उसको हम क्या कहते हैं, माइसीलिया कहते हैं। ठीक है, और ये माइसीलिया कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ये जो इसका थैलस होता है वहां से ये क्या करते हैं, रन आउट करते हैं और एक कम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बना देते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ के लिहाज से फंजाई को देखें, कैसे क्यों हम इनको एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि जो फंजाई होते हैं वो क्या करते हैं कि अपनी जो एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं। कैसे कि अब क्या करते हैं कि जो फंजाई होते हैं, फंजाई के जो हाइफी होता है, हाइफी इसका क्या होता है, इसकी टिप से एंजाइम्स रिलीज होते हैं। अब वो एंजाइम क्या करते हैं, जो सबस्ट्रेटम होता है या जो उसका सबस्ट्रेट होता है उसको क्या करता है, उसकी ब्रेक डाउन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एंजाइमेटिक ब्रेक डाउन कहते हैं। जब इसकी ब्रेक डाउन होती है तो जो प्रोडक्ट चाहिए होता है वो क्या हो जाता है, हाइफी के थ्रू उसमें डिफ्यूज बैक हो जाता है, और इस तरीके से फंजाई क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सोर्सेज से कार्बन हासिल करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कि फंजाई में हमने देखा है कि हाइफी एक ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसकी दो टाइप्स होती हैं, एक ए सेप्टेट और एक सेप्टेट हाइफी की बात करें तो फंजाई में भी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन की बेस पे, यानी कि इसकी जो इसमें साइटोकाइनेसिस हुई हुई है या साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, तो उसकी बेस पे ये कैसे होते हैं, ए सेप्टेट यानी कि क्विनोसिटिक विदाउट सेप्टा, कि इनमें कोई सेप्टा की फॉर्मेशन नहीं होगी, कोई क्रॉस वॉल नहीं होगी, या तो फिर ये क्या होंगे, सेप्टेट होंगे, क्यों, या तो इनमें क्या होगी, क्रॉस वॉल होगी। अब देखें अगर तो ये जो है इसमें कोई भी क्रॉस वॉल नहीं है, तो ये कौन से हैं, ये ए सेप्टेट है। लेकिन ये देखें इसमें हमें क्रॉस वॉल नजर आ रही है, तो इनको हम क्या कहेंगे, सेप्टेट कहेंगे। अब ये भी इसमें दिखाया हुआ है कि ये पीछे जैसे कि हमने एक पॉइंट में डिस्कस किया है कि ये जो सेप्टा होते हैं, सेप्टा में पोर्स होते हैं, ताकि क्या हो सके, जो भी साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट है वो हो सके।
तो ये इन्होंने दिखाया हुआ है, सेप्टेट भी दिखाए हुए हैं, क्विनोसिटिक हाइफी भी दिखाए हुए हैं, हिस्टोरिया। अब हिस्टोरिया क्या है, कि हिस्टोरिया क्या है, ये पैरासिटिक हाइफी होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के। उसके बाद आ जाते हैं हाइफल ग्रोथ के ऊपर। अब जो हाइफी होते हैं ना, हाइफी अगर टिप से देखें ना, तो ये क्या होते हैं, ये स्ट्रैट जो होते हैं, ठीक है, इजीली ये एक्सटेंसिव होते हैं, ये क्या कर सकते हैं इनको, ये स्ट्रेचेबल होते हैं। तो जो माइसीलियम होता है ये क्या है, एक्सटेंसिव होता है, और ये क्या बना देता है, एक फीडिंग वेब ऑफ हाइफी बना देते हैं। माइसीलिया क्या होते हैं, इकोलॉजिकली एक्टिव बॉडीज होती हैं फंजाई की। इसकी वॉल तो रिजिड होती है, लेकिन ये टिप से क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं, स्ट्रेचेबल होते हैं। इसलिए ये क्या होते हैं, इकोलॉजिकली एक्टिव बॉडीज होती हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यानी कि इसकी सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल स्पोर्स, इसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले देखेंगे कि हम फंजाई की रिप्रोडक्शन कैसे होती है। फंजाई क्या होता है, एसेक्सुअली और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, बाय स्पोर्स। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, फंजाई में बहुत कॉमन मेथड है, ज्यादातर जो रिप्रोडक्शन होती है फंजाई में वो एसेक्सुअल होती है। और इससे क्या होता है कि जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं। अब किस केस में फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, जब क्या होता है कि कंडीशन ऐसी होती है कि जब पुअर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जब पुअर न्यूट्रिएंट्स होंगे तो क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। स्पोर, स्पोर क्या है, सबसे बड़ी एक एडाप्टेशन है लाइफ ऑन लैंड पर। उसके बाद स्पोर क्या करते हैं, स्पोर्स क्या होता है, स्पोर्स की क्या होता है, जब डिस्पर्जन होती हैं तो एक स्पीशीज क्या होती है, एक नई लोकेशन पे ये जाते हैं और उस नए लैंड पे, नए एरिया पर एक लाइफ को इंश्योर करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि हर जो स्पोर होता है उसमें क्या होता है, एक रिप्रोडक्टिव सेल होता है, जिससे क्या होते हैं, नया ऑर्गेनिज्म बनता है। स्पोर होते हैं खुद क्या होते हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन ये एक जगह से दूसरी जगह डिफरेंट डिस्पर्सल मेथड से जा सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो मेथड देखा गया है वो किससे डिस्पर्स होते हैं, डिस्पर्स बाय विंड। तो ये हवा के थ्रू क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं। अब अगर इसकी हाइफल ग्रोथ को देखें कि कैसे एक पूरी फंगल बॉडी बनती है, या कैसे माइसीलिया बनते हैं, आप देखें कि ये एक सिंगल स्पोर है, इसकी फर्दर जर्मिनेशन हुई, हाइफी आगे बनते के फिर क्या हुआ, थोड़ा सा ये कम्प्लेक्स सा बन गया, और यहाँ पे पूरा ये क्या है, एक कम्प्लेक्स सा हाइफी दिखाए हुए है। तो इस कम्प्लेक्स से हाइफी जब स्पोर की जर्मिनेशन होती गई तो क्या हुआ कि इसने क्या बना दिया, माइसीलियम बना दिया। तो माइसीलिया क्या आता है, इसका यूज सरफेस एरिया होता है, और ज्यादातर जो सरफेस एरिया होता है वो जितना ज्यादा इसका सरफेस एरिया होगा माइसीलिया का, उतनी ज्यादा क्या होगी, डाइजेशन होगी और फूड की एब्जॉर्प्शन होगी। उसके बाद आ जाते हैं इसके लाइफ साइकिल पे। तो लाइफ साइकिल में चले पहले एक जनरल सा व्यू ले लेते हैं लाइफ साइकिल के बारे में, तो फिर हम इनको आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले आ जाती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है कि जब क्या होता है कि जो स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम स्पोरेंजिया कहते हैं, उससे क्या होते हैं, स्पोर्स रिलीज होके ये डिस्पर्स हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या होती है, जब उससे ये रिलीज होते हैं, इससे इसकी क्या होती है, जर्मिनेशन होती है जब स्पोर की, जैसे कि हमने प्रीवियस में डिस्कस भी किया कि कैसे इसकी जर्मिनेशन होती है। फिर उसके बाद क्या बनते हैं, माइसीलियम बन जाते हैं। तो ये क्या है, एक सिंपल इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होती है कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो स्ट्रेन वाले हाइफी होते हैं उनकी मेटिंग होती है। मेटिंग होती है तो सबसे पहले प्लाज्मोगैमी होती है। प्लाज्मोगैमी हम कहते हैं फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जब क्या होती है, साइटोप्लाज्म की फ्यूजन होती है, उसके बाद क्या होता है कि जो दोनों के जो न्यूक्लियस होते हैं, यानी कि N+
एन, यानी कि जो क्या होती है, डाइक्रियोटिक स्टेज होता है, दोनों की ये टाइम होता है कि उनके न्यूक्लियस करते हैं कंबाइन होते हैं। जब न्यूक्लियस करीब आते हैं तो फिर उसके बाद क्या होती है, कैरियोगैमी। कैरियोगैमी हम कहते हैं कि जब दो न्यूक्लियस आपस में कंबाइन होते हैं, न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन होते हैं, यानी कि फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, तो इससे क्या बनता है, एक डिप्लॉइड स्टेज बनता है। उसके बाद क्या होती है, मियोसिस होती है, और मियोसिस के बाद क्या होता है, यानी कि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर का हैप्लॉइड स्ट्रक्चर स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। और फिर ये फर्दर ऐसे साइकिल, स्पोर फिर जर्मिनेशन, और ये साइकिल ऐसे चलता रहता है। नेक्स्ट है जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पहले भी देखा कि जब कंडीशन पुअर हो, यानी कि उसमें क्या हो कि स्पेस में ज्यादा क्या हो, मॉइस्चर वगैरह हो, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो, तो उस केस में क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इसमें क्या होता है कि ये नहीं है कि कोई मेल या कोई फीमेल फंजाई कम इनकी क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इसमें ये इन्वॉल्व नहीं होते। इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे होते हैं डिफरेंट स्पीशीज के कह लें, तो कुछ जो फंजाई होते हैं वो क्या करते हैं, डायमॉर्फिज्म शो करते हैं, यानी कि ये एज अ माइसीलिया, ठीक है, थ्रेड लाइक या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं उसकी तरह भी ग्रो कर सकते हैं, या यीस्ट लाइक स्टेट, यानी कि बिल्कुल राउंडेड राउंडेड से भी ये ग्रो कर सकते हैं। तो ये अगर फिलामेंट होंगे तो इनकी टेम्परेचर इनके लिए 25 सेंटीग्रेड होगा इनके लिए, जो इनका अप्रोप्रिएट टेम्परेचर होगा। और जो अगर राउंड होंगे यानी कि यीस्ट लाइक स्ट्रक्चर होगा तो वो इनकी ग्रोथ होगी एट द 37 सेंटीग्रेड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आगे वो बता रहे हैं कि अगर हैप्लॉइड वन एंड हाइफी होगा तो जब क्या होगी, मेटिंग होगी, दो अपोजिट स्ट्रेन यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन की आपस में फ्यूजन होगी, तो इससे क्या होगी, इसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इससे क्या होगा कि दो न्यूक्लियाई बनेंगे, जिसे जो क्या बना देंगे, जाइगोट बना देंगे। दो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हुए, यानी कि क्या हुआ, कैरियोगैमी हुई, फिर उसे क्या बन गए, जाइगोट बन गए। अब क्या होगा, जाइगोट डिवाइड होगा और उससे क्या बनेंगे, स्पोर्स बन जाएंगे, जैसे कि इधर दिखाया हुआ है कि ये अब क्या है, पूरा प्रोसेस हुआ जर्मिनेशन का और स्पोर्स बन गए। अब आ जाती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन वे से, तीन तरह में होती है। एक आ जाते हैं इसकी फ्रेगमेंटेशन, फिर उसके बाद आ जाती है बर्डिंग और एसेक्सुअल स्पोर्स। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि जो वैसे भी हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं कि जो फॉर्मेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो माइसीलिया का जो पार्ट होता है, कुछ कोई पार्ट क्या होता है वो सेपरेट हो जाता है और फिर वो दोबारा से आगे से रिप्रोड्यूस होने लग पड़ता है, यानी कि बीइंग अ लाइफ ऑफ इट्स ओन। उसके बाद बर्डिंग क्या होता है, ये जो स्मॉल सेल होता है वो क्या होता है, बनता है, फिर वो क्या यानी कि एक आउट ग्रोथ सी, ठीक है, बडिंग हम कहते हैं कि क्या होती है, एक आउट ग्रोथ सी बनती है, और उसके बाद वो क्या हो जाती है, अलैदा हो जाती है, और फिर अलैदा से क्या हो जाती है, ग्रो हो जाती है। ये अब ज्यादातर किस में देखा गया है, यीस्ट में इसको ऑब्जर्व किया गया है। उसके बाद आ जाते हैं एसेक्सुअल स्पोर, जो कि कॉमन मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसमें क्या होते हैं कि जो स्पोर्स होते हैं सिंगल माइसीलिया से, इससे क्या होती है, जर्मिनेशन होती है न्यू माइसीलियम बॉडी की। उसके बाद आ जाते हैं कि स्पोर्स की रिप्रोडक्शन में कि स्पोर्स किस किस तरीके से अब बनते हैं। या तो स्पोर्स क्या होते हैं, बिल्कुल डायरेक्टली हाइफी के ऊपर होते हैं, ठीक है। या तो इनसाइड स्पोरेंजिया होते हैं। स्पोरेंजिया क्या होते हैं कि जो स्पोर बियरिंग बॉडी होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजिया कहते हैं। या तो किसी भी फ्रूटिंग बॉडी पे बांध सकते हैं। आप देखें टिप पे स्पोर्स, ये क्या होते हैं कि ये जो स्पोर्स हैं ये टिप पे जर्मिनेट हुए हैं। ये स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया के अंदर भी होते हैं, तो तभी स्पोर्स उसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद जो फ्रूटिंग बॉडीज होती है उनमें, उनके अंदर भी क्या होते हैं, स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। अब ये डिफरेंट केसेस दिखाए हुए हैं, पेनिसिलियम दिखाए हुए है, पेलोबोलस दिखाए हुए है, और एमिलेटा फ्रूटिंग बॉडी दिखाई हुई है। अच्छा, अब क्या आता है कि जो फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं वो क्या होती है, उनके पास क्या होता है कि ये क्या होता है, मॉडिफाइड हाइफी होता है, जो कि क्या बनाते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं।
कैसे कि अब क्या होता है कि जो स्पोरेंजियोफोर होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ये एक स्टॉक होता है, ठीक है। या इसको क्या कहते हैं, एक मॉडिफाइड हाइफी कह लें, मॉडिफाइड हाइफी होता है या एक स्टॉक होता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। ये क्या करता है, ये स्पोरेंजियम को सपोर्ट करता है। अब स्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं, स्पोरेंजियोस्पोर या सिर्फ हम इनको स्पोर भी कहते हैं। तो ये क्या करता है, इनको सपोर्ट करता है। दैट्स ऑल अबाउट माई टॉपिक। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट। थैंक यू।